हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल बेटा, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन एक अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। समय नज़दीक आ रहा है, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को एक गति प्रदान करें और एक रेगुलर वे में तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है हम लोग के पास। ठीक है। इससे प्रीवियस में हम आपको मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन तो थे ही, साथ में कॉन्सेप्ट भी था। आज के इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने हो सकेंगे उतने हम आपको 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो इन वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से इनको करने की कोशिश करें, क्योंकि इन वीडियो से ही आपका बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर जो है ना, वो 70 से 80% फंसने वाला है। तो इनको बहुत सीरियस करें इन वीडियो को और अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दें। ठीक है भाई। देखो, तो इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी पेन ले लो आप। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका सोल्यूशन देखो और फिर से करने की कोशिश करो। ठीक है भाई। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। लिखा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। थोड़ा सा हम यहाँ क्लियर करना चाह रहे हैं कि पेडिस्टल क्या है। पेडिस्टल को आप एक तरीके से प्लेटफॉर्म बोल सकते हो। प्लेटफॉर्म का मतलब ये है, जैसे आपने किसी चौराहे पर देखा होगा कि कोई अगर मूर्ति लगी होती है तो सबसे पहले उसके चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, मतलब जिस पर वो मूर्ति को खड़ा किया जाए। बस वही पेडिस्टल है। समझ पा रहे हो भाई। कोई मूर्ति है, अब बिल्कुल ग्राउंड पे तो लगाई नहीं जाती है, पहले क्या उसका एक बेस तैयार किया जाता है। तो वही जो बेस होता है ना भाई, उसी को हम पेडिस्टल कहते हैं गणित की भाषा में। तो एक पेडिस्टल जो है ना, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। हमने ऐसे मान लिया कि देखो ये तो हो गई पृथ्वी इस तरीके से। ठीक भाई। ये मान लिया कि यहाँ पर ये इतनी दूरी तक एक पेडिस्टल है। क्या है भाई? पेडिस्टल है, एक प्रकार का। आप इसको चबूतरा, प्लेटफॉर्म तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। ये हो गया पेडिस्टल। और इसके ऊपर भाई क्या है? इसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कितनी? 1.6 मीटर ऊंची क्या है? एक मूर्ति लगी है। ये भाई जो है ना, ये मूर्ति है। ठीक है, मूर्ति है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1.6 मीटर। समझ रहे हो? इस तरीके से। और ये पेडिस्टल है। ये जो है भाई नीचे जो हमने बनाया है वो क्या है? पेडिस्टल है। ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर एक मूर्ति हो गई। भूमि के एक बिंदु से, पृथ्वी पर मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर बेटा ये होगा, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है। तो इस तरीके से आप बनाओ इसको, मूर्ति का शिखर ये हो गया। इसका जो उन्नयन कोण है भाई वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। ये टोटल एंगल जो है ना वो 60 डिग्री है। और लिखा है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, भाई पेडिस्टल का शिखर ये होगा। पेडिस्टल के शिखर का ये टोटल एंगल तो आपको पता चल गया ना भाई, कितने डिग्री है? 60 डिग्री। और पेडिस्टल के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो भी दिया गया है। वो कितने डिग्री दिया गया है? तो वो बेटा दिया गया है 45 डिग्री। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई क्या होगी। तो हमने ऐसे मान लिया बेटा कि मान लो ये पेडिस्टल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से कुछ नाम दे दो, जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, इसको बोल दो c और इसको बोल दो d। ठीक है। अब पेडिस्टल से कितनी दूरी पर ये बिंदु है ये भी नहीं हम लोग को पता था। हमने मान लिया कि ये जो दूरी है भाई वो है x मीटर। समझ रहे हो भाई? इसके बाद अगर हम आपसे कहें b से लेकर d तक की कुल दूरी कितनी होगी भाई, तो ये h मीटर आप पेडिस्टल की ऊंचाई माने हैं 1.6। टोटल जो है ना भाई वो कितनी हो जाएगी? h प्लस 1.6 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी पेडिस्टल और मूर्ति को मिलाकर वो हो जाएगी h प्लस 1.6 मीटर। तो आपको ये h ज्ञात करना। तो आपको देखो दो छोटे से त्रिभुज नजर आ रहे होंगे, एक आपको ये त्रिभुज नजर आ रहा होगा और एक आपको ये बड़ा सा त्रिभुज नजर आ रहा है। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो भाई क्या है, तो सबसे पहले आ जा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में
आप देख रहे हो लंब है और आधार है, तो इसका मतलब आप लंब और आधार पे टेन थीटा लगाते, तो टेन थीटा बराबर बन जाएगा बेटा BC के बटे में AB। थीटा के प्लेस पर आप कितना रख देंगे 45। BC की वैल्यू h है और AB की वैल्यू x, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसको बोल दो समीकरण नंबर फर्स्ट। बोलो इतनी बात सही है। इसके बाद आपको एक बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा होगा AB और D, तो हम आ जा रहे हैं त्रिभुज ABD में। इसमें बेटा आप टेन थीटा ही लगा लो, टेन थीटा बराबर लंब, लंब कहाँ से कहाँ तक, B से लेकर D तक, तो BD और बटे में आधार क्या हो जाएगा AB। इसमें भाई थीटा की जो वैल्यू है वो 60 है। BD B से लेकर D टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है h प्लस 1.6 और बटे में AB की वैल्यू कितनी है x। बेटा हमें h ज्ञात करना है, ये पेडिस्टल की ऊंचाई, तो एक काम कर लेंगे समीकरण 1 से जहां पर x है वहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे h। तो देखो आगे समझते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6। x के प्लेस पर आप h लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये बन जाएगा बेटा √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। h को आप इस साइड लेके आओ, √3h माइनस का h इज इक्वल टू 1.6, इसमें आप h कॉमन कर लेंगे भाई, तो बन जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। और आगे समझते हैं। h की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू गुणा में है, कहाँ चली जाएगी भाई भाग में, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। बेटा आप इसी की संयुग्मी से गुणा कर लो, √3 माइनस 1 की संयुग्मी होगी √3 प्लस 1, डिवाइड में आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। आप अगर इसको देखो तो नीचे वर्गांतर बन रहा बेटा, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा लेंगे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से आप इसको कैंसिल कर लो, 0.8 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, और आगे अब इसको सॉल्व नहीं करना, इसी के आगे लिख देना मीटर। अच्छा भाई बताओ h क्या था, तो आप कह रहे हो भाई h जो है ना वो इस पेडिस्टल की ऊंचाई है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी यही गया है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बेटा इसके आगे एक बहुत ही सुंदर लाइन आप लिखेंगे, क्या था, पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, और इसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने बहुत आसानी से कर भी लिया होगा। और ये बेटा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था, सेट नंबर HB था। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान से आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। ये क्वेश्चन उन बच्चों को और अच्छे समझ में आएंगे जिन्होंने इससे प्रीवियस की क्लास ली है या जिनकी त्रिकोणमिति बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर त्रिकोणमिति आपको अच्छे से नहीं आती है तो हो सकता है इनमें आपको क्वेश्चनों को करने में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो। तो इसका पहला जो वीडियो लेक्चर है उसको आप देख लेना, क्योंकि हमने वहां पर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनवन कोण क्या होता है। और इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने बताया ना, आपकी त्रिकोणमिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी त्रिकोणमिति की समझ होगी उतने ये क्वेश्चन आपसे और अच्छे तरीके से बनने लगेंगे। वैसे आप अगर प्रॉपर क्लास कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहा है तो हो सकता है उसको यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करने के लिए आ रही हो, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाए, वहां पर उसको लिंक प्रोवाइड है, हर एक चीज की चैप्टर वाइज लिंक हमने दे रखी है। आप उन लिंक पर क्लिक करके बेटा पहले प्रीवियस के कुछ वीडियो देख लो, इसके बाद आप इनको देखना, चीजें आपको आसान लगेंगी। ठीक है भाई, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ना इसको आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो अभी हम आपको विद प्रूफ बताते हैं कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया और लगातार आने की वजह है, लगातार आया है तो इसकी बहुत अच्छी वजह ये भी हो सकती है कि ये अपने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत अच्छे से देखना समझना, पहले हम आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप उसको समझने का प्रयास करना, इसके बाद आप उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है बेटा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए। जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा है उस हिसाब से उसका हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, एक सड़क है, एक ये सड़क है, इसकी चौड़ाई दी गई है 80 मीटर,
टोटल चौड़ाई इसकी कितनी है भाई सड़क की? 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इसके दोनों ओर, मतलब एक सिरा सड़क का ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, इसके दोनों ओर समान ऊंचाई के आमने सामने क्या है भाई? दो खंबे लगे हुए। ठीक है, समान ऊंचाई के ये क्या है भाई? ये दो खंबे लगे हुए। हमने कहा ठीक है। इसके बाद देखो क्या दिया गया है, समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हुए और आगे लिखा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो क्या है भाई, इस सड़क पर कहीं कोई एक बिंदु ले लिया गया है। मान लो यहाँ पर हमने एक कोई बिंदु ले लिया जिसका नाम था P। इस बिंदु P से दोनों खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण बेटा इस तरीके से बनेंगे, एक ये बन गया और एक इस तरीके से बन गया। तो उन्नयन कोण जो है ना वो दे रहे हैं क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। हमने कहा ठीक है, ये बात भी सही है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी है। आपको ये पता करना है कि इन खंभों की कितनी ऊंचाई है और खंभे से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, आपसे ये भी पूछा गया। तो हमने कहा देखो यार, ये खंभा जो है, मान लो ये खंभा AB है और ये जो है ना वो CD है। तो उन्होंने ये बात तो बहुत स्पष्ट कर दी है कि दोनों खंभे जो है ना वो समान ऊंचाई के हैं। तो अगर इस खंभे की ऊंचाई बेटा हम लोग h मीटर मान लेते, तो इसकी भी जो ऊंचाई है, सेकंड खंभा CD जो है, इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई? h मीटर। समझ रहे हो इस बात को? अब इसके बाद बस हमें ये पता करना कि इस खंभे से पहले खंभे AB से इस बिंदु P की कितनी दूरी होगी, उसी प्रकार इस CD खंभे से इस बिंदु P की कितनी दूरी होगी। तो हमने कहा मान ले रहे हैं इस खंभे AB से बिंदु P की दूरी जो है ना वो हमें पता तो है नहीं, तो हमने ऐसे मान लिया कि कितनी है? x मीटर है। बेटा अगर ये दूरी हमने x मीटर मान ली है तो ये दूरी कितनी बचेगी? टोटल 80 थी, 80 में इधर x मीटर यूज हो गई, तो बची जो दूरी है वो 80 माइनस x मीटर होगी। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो आप करो हाँ, बिल्कुल आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो हमें ये h ज्ञात करना है और हमें ये पता करना कि पहले खंभे से बिंदु P की कितनी दूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो हम आपको थोड़ा प्रूफ बताते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। ये 2020 में पूछा गया बेटा क्वेश्चन, देखो 2020 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया और 25 में पूछा गया। लगातार क्वेश्चन आया है, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत सीधा मतलब है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप इसको देखो और करने की खुद से कोशिश करो। और एक हिंट पे ये और दिया है कि जहां कहीं √3 बने तो वहां पर आपको यूज करना है 1.73 आपको यूज करना है। कहीं अगर √3 बनेगा तो उसके प्लेस पर आप 1.73 यूज कर लेंगे, ये दिया गया क्वेश्चन में। तो इसका बहुत सीधा मतलब ये भी हो जाता है कि अगर कहीं सवाल में √3 पे, जैसे भी पिछला सवाल हम लोग ने किया था, आंसर √3 पे ही छोड़ दिया था, इसका आंसर अगर कहीं √3 बनेगा तो हम √3 पर नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि साफ तौर पे क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर कहीं √3 आ रहा बेटा तो उसके प्लेस पर आप 1.73 पुट करेंगे, फिर सॉल्व करके आप उसका आंसर देंगे। तो हमने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर से वही तरीका अप्लाई करेंगे। आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ABP, तो सबसे पहले इसी त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज ABP में आप फिर से वही लगाओ tan थीटा बराबर बेटा, आप थीटा ये है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगा, बन जाएगा AB के बटे में AP। थीटा के प्लेस पर आप 60 डिग्री रखेंगे। AB की वैल्यू बेटा कितनी है? h, और इसकी वैल्यू AP की कितनी है? x। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा √3x। समझ रहे हो? इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, या आप यहाँ से h के पदों में बना लो इक्वेशन, या आप अगर यहाँ से चाहो तो x की वैल्यू निकाल लोगे तो वो आ जाएगी h अपॉन √3। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ दे रहे, जैसी जरूरत होगी आगे सॉल्व कर लेंगे। अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा CPD। त्रिभुज CPD में किसी भी तरीके से इस त्रिभुज का आप नाम लिख सकते हैं, PCD या DPC, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। इसमें भी आप वही लगाओ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? लंब का मतलब CD और बटे में आधार का मतलब PC। थीटा के प्लेस पर आप 30 रखेंगे। CD की वैल्यू वही h है और PC की जो वैल्यू है, P से लेके C तक की जो वैल्यू है वो है 80 माइनस x। tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई,
तो ये बन जाएगा √3h, √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। समझ रहे हो भाई? देखो √3 इंटू में h की वैल्यू अभी हम लोग ने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी, कितनी थी? √3x। जहां पर h दिख रहा वहां पर हम लोग √3x लिख लेंगे इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो √3 का मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। आप x को इस साइड लेके आएंगे, 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू 80। यहाँ तक दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। x की वैल्यू निकालोगे, आप इससे डिवाइड करोगे भाई, 80 को 4 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, 20 मीटर। x तो पता चल गया यार। अब x पता चल गया, हमने कहा तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो तो h पता चल जाएगा। तो लिखना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। बहुत आसान सा बेटा सवाल था और ये क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछा गया था। तो आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अब पेपर कठिन नहीं आता है। जितना हम आपको करा रहे हैं इतना अगर आप अपने अच्छे मन से कर लेंगे, 7-7 दिन का अगर आप रिवीजन करते रहेंगे, तो हमें तो नहीं लगता यार किसी प्रकार कोई समस्या होगी आपको। ठीक है, देखो x की वैल्यू कितनी आई है? 20। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है h इज इक्वल टू √3x, √3 इंटू में x के प्लेस पर आप 20 रख देंगे भाई, तो यहाँ 20 रख लो। अच्छा h की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन थी, सॉरी √3 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन थी, तो ये रख दो भाई 1.73। करो भाई, ये 0 है रहने दो, गुणा करो। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा h बराबर 54.60। h क्या है बेटा? h क्या है? ये जो खंबे लगे हैं उनकी ऊंचाई हमें पता क्या करना था, इन खंभों की ऊंचाई पता करनी थी, और ये भी पता करना था कि इन खंभों से ये जो बिंदु है वो कितनी दूरी पर है। तो देखो पहला आंसर हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। x की जो वैल्यू आई है वो 20 आई, तो आप कह सकते हो कि पहले खंबे AB से बिंदु P की दूरी बराबर कितनी? 20 मीटर, और दूसरे खंबे CD से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? 20 यहाँ से घटा लो, 80 से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 60 मीटर। तो पहले खंबे से इस बिंदु की दूरी आ जाएगी 20 मीटर, और दूसरे खंबे से इस बिंदु की दूरी आ जाएगी 60 मीटर। आंसर ये आप समझ गए, 20 मीटर और 60 मीटर। इसके बाद आपसे ये पूछा गया था कि इन खंभों की ऊंचाई और बता दो, तो आपने निकाली। खंबे की ऊंचाई जो है ना वो कितनी आ गई भाई? कुछ यहाँ पे गलती हो गई है क्या? हाँ गलती हो गई। देखो यहाँ पर जैसे ये 0 था रहने दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 एकन 2 और 1 3, ये 34.60 आ जाएगा, 34.60। तो खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 34.60 मीटर। तो ये खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। और दूरी आपको पता है, पहले खंबे से बिंदु P की दूरी 20 मीटर, और दूसरे खंबे से बिंदु P की दूरी जो है भाई वो आ जाएगी 60 मीटर। बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हमने आपको बताया कि ये 20 से लेके आप देख पा रहे होगे 25 तक लगातार पूछा गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान से आपने कर भी लिया होगा। चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। आसान सा ये सवाल था, आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इसको हटा दें। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे, पहले उस क्वेश्चन को नोट करें जो हम यहाँ से बोलें, और इसके बाद आप उसको सॉल्व करें। भाई प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते रहो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। नोट्स जरूर बनाए रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे तो यही नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, बहुत ज़्यादा इनसे बेनिफिट आपको मिलने भी वाला है नोट से। तो ये आप अपने नोट्स जरूर अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। क्वेश्चन है बेटा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। पहले देखो जितना क्वेश्चन में गिवन है उसको समझते हैं। ये तो पृथ्वी हो गई, ठीक भाई। इसी पर क्या है, देखो एक भवन बना हुआ है, बहुमंजिला भवन है, ठीक है। ये जो है बेटा वो क्या है, ये भवन है, ठीक है। अब इस भवन से किसको देखा जाता है? एक 8 मीटर ऊंचे, क्या है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ पर क्या है कुछ दूरी पर, इधर हमने मान लिया यहाँ पर कुछ दूरी पर क्या है एक भवन है दूसरा,
ये थोड़ा ऊंचा भवन है और ये जो भवन है उसकी उन्होंने ऊंचाई दी है कि ये 8 मीटर ऊंचा एक क्या है, दूसरा भवन है। अगर यहां से कोई व्यक्ति इस भवन के शिखर को देखता है और इसको देखता है भवन के पाद बिंदु को, है ना, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। बेटा अवनमन कोण आप बहुत अच्छे समझ रहे होगे कि कोई व्यक्ति ऊपर से अगर नीचे की ओर देखेगा तो उसकी आंख से जो बनने वाला कोण होगा उसे अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण बनाने का हमने आपको तरीका बताया था। जैसे ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये पृथ्वी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनके समांतर आप इस तरीके से रेखा खींच लोगे। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर इसकी आंख है वो इसको देखना चाह रहा है तो उसकी आंख द्वारा इस पर बनने वाला जो कोण होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक, लाइन थोड़ी सी तिरछी हो सकती है, आप अपने हिसाब से अच्छी खींचना, क्योंकि बेटा सबसे पहला जो आप समझ लो अट्रैक्शन होता है ना इन सवालों में, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो सबसे पहला अट्रैक्शन होता है एग्जामिनर का, वो होता है बेटा आपका फिगर कितना अच्छा बना हुआ है। तो फिगर आप बहुत अच्छे से बनाना, कभी अवनमन कोण वाली बात आए, और अवनमन कोण ज्यादा पूछा जाता है इसलिए हमेशा याद रखना, अवनमन कोण की बात आए तो हमेशा आप अवनमन कोण इस तरीके से बनाएंगे। ये पृथ्वी था, इसके समांतर आपने रेखा खींच दी। अवनमन कोण यहां से कोई व्यक्ति अगर इसको देखेगा तो उसकी आंख द्वारा यहां से कोण बनेगा, ये इतना कोण। तो भवन के शिखर से इस छोटे से भवन जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, इसके भवन के शिखर और तल को देखने पर इसकी आंख द्वारा बनने वाले जो अवनमन कोण है क्रमशः वो दिए गए हैं बेटा। एक ये बनेगा अवनमन कोण और एक ये बनेगा। तो देखो ये जो छोटा वाला अवनमन कोण है वो पहले दिया गया कितना बनता है, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये छोटा जो है ये बेटा कितना है 30 डिग्री, और जो ये बड़ा सा एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। समझ पा रहे हो इस बात को? अब थोड़ा ध्यान दो, जैसे ये लाइन खींचिए तो इसी के समांतर आप यहाँ पर एक लाइन खींच दो तो आप समझ पाओगे। हमने आपको पिछले दिनों ये बात बताई है कि अगर दो समांतर लाइनें हैं, इनके बीच अगर ये तिरछी रेखा है तो इस पर एकांतर क्रम में बनने वाले कोण जो है वो बराबर होते हैं। देखो यार, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो आप देख पा रहे हो ये और ये समांतर रेखा है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा भाई 30 डिग्री। समझ रहे हो? इसके बाद देखो ये अगर 45 डिग्री है टोटल, समझ रहे हो, तो ये देखो तिरछी रेखा है और ये समांतर आपने कहा ही था, तो अगर ये 45 है बेटा तो ये भी एंगल जो है ना वो कितना हो जाएगा 45। उम्मीद करते हैं आप इस चित्र को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब सुनो क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं भाई, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी बतानी है। एक भवन ये है, एक भवन ये, इनके बीच की दूरी, एक काम करो पहले कुछ नाम दे दो, ये ए बी, ये सी हो गया, ये बिंदु डी हो गया और ये बिंदु ई हो गया। दोनों भवनों के बीच की दूरी हमने ऐसे मान ली कि ये दोनों भवनों के बीच की दूरी जो है वो x मीटर है। बेटा अगर ये 8 मीटर है तो इसके सामने इतनी जो ऊंचाई है वो तो 8 ही मीटर हो जाएगी, ये बात भी आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद इस भवन की जो ये इतनी ऊंचाई बची है, इसको आप मान लो कि ये ऊंचाई जो है भाई वो h मीटर है। तो हम आपसे कहें यार यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इस भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप कह रहे हो h ये है 8 ये है, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी h प्लस 8 मीटर। इतनी बातें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चित्र को समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत हो बेटा तो जरूर बताए वो हमें, हम उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। वैसे जितना हमसे बन सका, जितना हम बेटर आपको बता सकते थे उतना हमने इस चित्र को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हो सकता है अगर आप थोड़ी बात ना समझ पाए हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप इस क्वेश्चन को जरूर से समझने का प्रयास करो। पहले हमने आपको क्वेश्चन बोला था, इसीलिए जो क्वेश्चन हमने आपको बोला है सबसे पहले आप उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। नोट कर लोगे, आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप खुद से उसका जो चित्र होगा वो बना पाओगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो आप समझना, देखना कि हमने कैसे क्या चीजें करी गई हैं। अवनमन कोण पर विशेष ध्यान देना कि अवनमन कोण कैसे बनाए जाते हैं, समझ रहे हो। अब देखो ये वाला जो आप त्रिभुज देख पा रहे हो CDE, इसमें ये कोण कितना है 30, ये ऊंचाई कितनी है x। अब देखो ये जो DE ऊंचाई होगी, DE दूरी होगी जो भाई वो AB के बराबर ही तो होगी। भाई दो भवनों के बीच की दूरी अगर यहाँ पर समान है तो ऊपर चलने पर ये दूरी समान ही तो रहेगी। तो देखो अगर ये x है तो ये वाली जो दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी भाई x ही रहेगी। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखो आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे, एक त्रिभुज दिख रहा होगा ABC। तो सबसे पहले हम आ जा रहे हैं त्रिभुज ABC में, इसमें आप वही लगाएंगे tan थीटा बराबर BC, मतलब लंब और बटे में आधार AB। इसमें थीटा का मान है बेटा 45, BC की वैल्यू B से लेके C टोटल कितना है h प्लस 8 और AB का मान कितना है x।
tan 45 का मान 1 होता है बराबर h प्लस बटे में x, तिरछा गुणा करेंगे x बराबर h प्लस 8। इसको समीकरण 1 यहीं पर दिए दे रहे। अगला देखो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा CDE, तो आ जाओ त्रिभुज CDE में, इसमें लगा दो भाई फिर से वही tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब का मतलब CE और बटे में आधार का मतलब DE। इसमें जो थीटा है वो 30 डिग्री है बेटा, CE की वैल्यू है h और DE की वैल्यू है कितनी, x। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू √3h। समझ लो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3h। समझ लो भाई। अब हम लोग को क्या पता करना है, यही दोनों भवनों के बीच की दूरी मतलब x पता करना है। और भवन की ऊंचाई पता करने के लिए अगर h पता हो जाए तो टोटल ऊंचाई h प्लस 8 है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपने पास दो इक्वेशन बन चुकी है, ऑलरेडी दो इक्वेशन हम लोग बना चुके हैं। तो एक काम करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये x का जो मान है वो आप समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे लिखना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था बेटा x बराबर h प्लस 8, x की जगह कितना लिखोगे बताओ, √3h इज इक्वल टू h प्लस 8। इसको आप इस साइड लेके आएंगे तो √3h माइनस का h इज इक्वल टू 8, h कॉमन कर लो तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। h की वैल्यू निकालोगे भाई, ये पूरी वैल्यू इनटू में है, उधर जाके डिवाइड में, √3 माइनस 1 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे संयुग्मी से तो माइनस की संयुग्मी प्लस हो जाती भाई, √3 प्लस 1, नीचे तो वर्गांतर बन जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 से आप इसको कैंसिल कर लो, 4 आ जाएगा, √3 प्लस 1। ये क्या आ गया, h पता चल गया भाई हम लोग को। ठीक है, अब हमें x की और जरूरत है, तो x की जरूरत के लिए आप क्या करोगे, यही h का मान समीकरण सेकेंड में रख दो। तो लिखना h का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर √3, h के प्लेस पर क्या लिख लोगे भाई, h के प्लेस पर आप लिख लेंगे 4। देखो ध्यान देना, h के प्लेस पर लिखेंगे 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। समझ रहे हो भाई। तो देखो यार एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 ब्रैकेट में ये आ जाएगा 4√3 और प्लस का 4। समझ रहे हो। अब इसका भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 4, √3 का √3 होगा 3 आ जाएगा, 4 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 4√3। ठीक है, या तो आप ये आंसर कर लो या आप इससे 4 कॉमन कर लो। देखो ध्यान देना भाई, 4 कॉमन करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस √3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। x क्या था भाई, x बता दो क्या था, x था बेटा दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो आपसे यही तो पूछा गया था कि दोनों भवन के बीच की दूरी बताओ, तो आप कह देना कि दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर, ये हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया भाई, भवन की ऊंचाई, और आपसे पूछेगी तो इतना थोड़ा सा हम यहाँ से हटाएंगे भवन की ऊंचाई याद करने के लिए। आपको पता है कि ये जो बड़ा वाला भवन है इसकी टोटल ऊंचाई आपने बोली थी कि टोटल ऊंचाई इसकी कितनी है, h प्लस 8। भवन की ऊंचाई आपसे पूछी थी और दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछी थी, वो हमने x मानी थी, x की वैल्यू वो रखी। भवन की ऊंचाई जो है ना वो बराबर में h प्लस 8। देखो यार h की वैल्यू कितनी है, 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और प्लस का 8। आप 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 प्लस का 4 और प्लस का 8, तो 4√3 प्लस 8 और 4 12 होते भाई, 4 आप यहाँ से कॉमन कर लो तो √3 प्लस 3, तो 3 प्लस √3 यही आ जाएगा, 3 प्लस √3 और आगे यही मीटर आप लिख देंगे। अगर आप थोड़ा सा भाई ध्यान दे पा रहे होंगे तो दोनों आंसर आप देख पा रहे हो बराबर ही है। तो आप बोल देना कि भवन की जो ऊंचाई है, ये बहुमंजिला जो भवन है उसकी ऊंचाई जो है ना वो कितनी होगी, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। या आप ये भी आंसर कर सकते हैं या कॉमन करके करना चाहो तो ये भी हो जाएगी। और दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये बहुत आसान सा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। हम ये भी बता दें ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है,
तो ये क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है 2020 में और 2024 में। ये क्वेश्चन आपसे 2020 और 2024 में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेना। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आसान है, ये भी बहुत ध्यान से समझना। लिखा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। क्या है बेटा, सबसे पहले एक सीधा राजमार्ग है, ये राजमार्ग, ठीक है। वो क्या है, एक मीनार के पाद तक जाता है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं एक क्या रही होगी, मीनार रही होगी। तो मान लो ये क्या है, मीनार, पाद तक जाता मतलब मीनार के तल तक जाता है। तो ये बेटा जो है वो क्या है, मीनार, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या था कि एक सीधा राजमार्ग, तो ये हो गया राजमार्ग, ये कि ये मीनार यहाँ पर है तो इसके यहाँ तक पाद तक जाता है। फिर देखो क्या लिखा, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार जो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। मीनार के शिखर पर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है, कोई एक व्यक्ति, कोई एक आदमी, कोई एक पुरुष यहाँ पर है, वो यहाँ पर किसी एक कार को देखता है। किसको देखता है, कार को। अब देखो ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की किसी वस्तु को देखेगा तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो अवनमन कोण पर देखेगा। तो हमने कहा था अवनमन कोण आप कैसे बनाना, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके समांतर पहले आप यहाँ पर लाइन खींच लेना इस तरीके से, ठीक है भाई। इसके बाद अब कोई व्यक्ति की जैसे आंख यहाँ है, वो नीचे देखेगा तो वो इस तरीके से इसको देखेगा, तो उसकी देखो क्षैतिज रेखा तो उसकी ये है, क्षैतिज तल व्यक्ति का ये है। जब वो उसकी यहाँ पर कोई है तो उसकी आंख यहीं पर होगी, वो नीचे की ओर देखेगा तो उसके द्वारा ये वाला कोण बनेगा 30 डिग्री, इसको कहते हैं अवनमन कोण। बस होता क्या है, अब ये दोनों समांतर लाइनें तिर्यक रेखा की वजह से अगर ये 30 डिग्री है बेटा तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। कार जो है वो क्या है कि किस डायरेक्शन में चल रही थी, ये जो कार है ये मीनार की ओर चल रही है, ठीक है। तो एक व्यक्ति इस कार को क्या होता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ये कार मीनार के पाद की ओर जा रही है। इतनी बात सही है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब ये चलते चलते मान लो बेटा इस बिंदु पर पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है। इस बिंदु मान लो P पर पहुंच गई। तो अब व्यक्ति इस कार को जब देख रहा है तो आप देख पा रहे हो ये धीरे धीरे यहां से इधर पर आ गई तो ये एंगल बढ़ जाएगा। तो वो कह रहे 6 सेकंड के बाद ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री से बदलकर कितना हो जाता है, 60। बेटा अब ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। और आपको पता अगर ये 60 है तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। पहले कार इस बिंदु ए पे थी, अब ये कार बिंदु पी पर पहुंच गई। इसके कुछ नाम दे दो यार, ये मान लो बी है और ये सी है, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात और गिवन है, इस कार को बिंदु ए से बिंदु पी तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लगता है। भाई कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड का। तो देखो बहुत जाहिर सी बात है कि इस कार ने बिंदु ए से बिंदु पी तक पहुंचने में कुछ दूरी तय करी होगी। तो हमने ऐसे मान लिया कि इस कार ने बिंदु ए से बिंदु पी तक पहुंचने में x मीटर की दूरी तय कर ली, और ये जो x मीटर की दूरी तय करी है इसको, इस दूरी को तय करने में बेटा 6 सेकंड का समय लगा है। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बता दो। इस बिंदु मतलब इस बिंदु P से इस बिंदु B तक पहुंचने में ये कार कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आप ये वाली बात बताओ कि बिंदु P से बिंदु B तक पहुंचने में कार द्वारा कितनी दूरी तय करी जाएगी। तो हमने कहा हमें पता ही नहीं है ये कितनी दूरी तय करेगी, तो हमने मान ली कि ये जो दूरी है वो इसने y मीटर की दूरी तय करी है। तो बहुत सीधी सी बात है, हमें इतना पता करना है कि इस कार को बिंदु P से बिंदु B तक पहुंचने में जो y मीटर की दूरी तय कर रही है, अर्थात इसको y मीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समय हमें इतना पता है कि ये जो x मीटर की दूरी तय करती है वो कितना समय लेती है, 6 सेकंड का। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक जो y मीटर की दूरी तय करेगी उसमें इसको कितना समय लगेगा। हमने कहा ठीक है हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्या बेटा हम लोग को ये पता है कि ये मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो आप कह रहे हो ये नहीं पता है। हमने ऐसे मान लिया कि इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर।
बिंदु ए से बिंदु बी तक की कुल डिस्टेंस अगर हम आपसे कहें तो आप कह रहे हो ये x मीटर है, ये y है, तो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगी x प्लस वाई मीटर। इतनी भी बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे भाई। अब इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग को ये बस इतना पता करना है, इतना, ठीक है। ये जो y दूरी है, अगर हमें ये पता चल गया कि y दूरी x, y का x से अगर हमने कुछ रिलेशन निकाल लिया तो फिर समय हम बहुत आसानी से कर लेंगे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 2023 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया, तो बहुत अच्छे से कर लेना। ये सभी क्वेश्चन जितने भी हम आपको करा रहे भाई, ये सभी 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो हमने कहा देखो हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, जो त्रिभुज आपको अच्छा लगे सबसे पहले आप वो त्रिभुज ले लो। तो आपने कहा सबसे पहले एक त्रिभुज हमें छोटा सा नजर आ रहा है BCD, ये P है बिंदु, तो BCP। सबसे पहले आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज BCP में इसमें आप भाई tan थीटा लगाओ यार। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब, लंब का मतलब कितना BC और बटे में आधार का मतलब PB। थीटा के प्लेस पर आप कितना रख देंगे भाई 60। BC का मान कितना है H और PB का मान कितना है y। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होती है, इज इक्वल टू H अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, H बराबर √3y आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, एक ये रिजल्ट आ गया अपने पास। इसके बाद अब आ जाओ इस त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें बेटा आप फिर से वही tan थीटा लगाओ। tan थीटा बराबर फिर से क्या बन जाएगा भाई BC के बटे में AB। थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है 30 डिग्री है कि नहीं। BC की वैल्यू कितनी है H और AB की वैल्यू कितनी है, A से लेके B तक टोटल कितना है x प्लस वाई, ये आप समझ रहे होंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन x प्लस वाई। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, और इसको कोई इक्वेशन डाल दो। आप यहां से h की वैल्यू जो आपने निकाली थी √3y वो रख दो, तो लिखना h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो देखो x प्लस वाई बराबर √3 इंटू h के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे √3y, √3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 3y आ जाएगा। y को आप उस साइड लेके जाओ तो x बराबर 3y माइनस वाई, x बराबर 2y। आप y की वैल्यू निकालेंगे तो वो बटे में आ जाएगा x बटे 2। यार देखो एक हमने यहां से रिलेशन निकाल लिया कि ये जो हम लोग y दूरी यहां तक तय करेंगे मीनार के पाल तक पहुंचने में, ये जो y दूरी है वो x दूरी की आधी है। तो यार हम लोग को एक रिलेशन पता है कि ये जो कार है ये x मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती है, 6 सेकंड का समय लेती है। हमें समय पता करना था तो हमने एक देखो रिलेशन निकाल लिया कि ये जो y दूरी है वो x दूरी की आधी है। तो अगर ये दूरी आधी है बेटा तो समय भी बहुत सीधी बात है आधा लगेगा। तो ऐसे यहां पे लिख देना कि चूंकि कार को x मीटर की दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लगता है, इसलिए y मीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा 3 सेकंड। कितना हो जाएगा भाई 6 का आधा क्या होगा 3 सेकंड। आधा हम क्यों कह रहे हैं यार, आधा समय क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो y दूरी है वो x दूरी की आधी है और x दूरी तय करने में इस कार को 6 सेकंड का समय लगता। तो y दूरी जो है वो x की आधी है तो समय भी आधा हो जाएगा। तो 6 का आधा बेटा कितना होता 3 सेकंड। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बिंदु से आप मीनार के पास तक कार को पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो आप इसका आंसर करेंगे 3 सेकंड का समय और लगेगा। 3 सेकंड पश्चात ये जो कार है वो इस बिंदु से यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ये क्वेश्चन कभी कभार कार को यहाँ से हटा देता है और आपसे नाव के करके पूछ लेता है, कार की जगह नाव यहाँ पर रख देता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता है। और इस टाइप का कभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिख जाए, एंगल पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। अगर 30 और 60 डिग्री है तो जो आपको यहाँ पर समय दिया जाए, यहाँ से जो भी आपसे दूरी पूछी जाए हमेशा याद रखना
वो आधा ही समय लगेगा। अगर एमसीक्यूज में आ रहा तो जैसे बोल देता कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको मान लो अगर कह देता 4 सेकंड का समय लगता तो बताओ इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तुरंत आंसर 2 सेकंड हो जाता। तो अगर एमसीक्यूज में आएगा, पहली बात ये एमसीक्यूज में नहीं आता, हमेशा 6 नंबर में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा इस तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। और ये लाइन जो हमने लिखी है इनका विशेष ध्यान रखना, डायरेक्ट आंसर ना कर देना, ये जरूर आप लिखना और इस बात को आप मेंशन करना। तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और एक भी नंबर आपका इसमें कटेगा नहीं अगर आप इस तरीके की अप्रोच रखते हैं। सबसे पहला इंप्रेशन बेटा फिगर का होता है, जितना अच्छा आपने फिगर इस क्वेश्चन का बना दिया उतने आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हम आपको देखो होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसके बाद अगली क्लास में, इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो हम आपके लिए एक होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, ऐसी हम उम्मीद करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। ठीक है, देखो हम क्वेश्चन यहाँ पर पूरा लिख रहे हैं, तो आप इस मेहनत को थोड़ा समझना और उसका आंसर करना और क्लास को प्रॉपर किया करो। अगर आप क्लास में आओ तो भाई पूरी क्लास किया करो, ऐसा नहीं आप क्लास में आए 2 सेकंड रुके और इसके बाद चले गए तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। क्वेश्चन लिखिए आप, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। ये क्वेश्चन भी हम आपको बता दें 2023 और 2024 में लगातार आया है। 2023 और 2024 में लगातार आया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे कि आसान है, लेकिन हाँ अगर आपको जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए उतने अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। देखो इसको करने की कोशिश करना। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस क्वेश्चन का सलूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको आ जाए, पहली बात तो कोशिश पूरी करना, आप कोशिश करना कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, फिगर बनाने की कोशिश करना, देखो कैसे आप कर पाते हैं। इन केस अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन हमने और अच्छे से छांटे हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उनको कराएंगे और फिर इस टॉपिक को हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है भाई, तो फिलहाल वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके यार उतना इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 40-50 बच्चे भी इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। तो यार ये थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप खुद से जरूर कर दिया करो। ये बार बार रोज कहने की बातें नहीं है। हमें भी थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है यार कि हम गलत डायरेक्शन में पढ़ा रहे हों और बच्चे उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं या बच्चे देख नहीं रहे। तो हो सकता है यार किसी के पास तक जानकारी ना पहुंच पा रही हो तो उनको वीडियो शेयर कर दिया करो। बाकी फिर आपकी मर्जी है, अगर हमें ऐसा लगेगा कि आपका सपोर्ट कम हो रहा है धीरे धीरे तो फिर यार हम ये चीज़ें प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दो, वीडियो को शेयर करो। और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाने से मैथ को कुछ ऐसा लग रहा है कि मैथ आसान है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे लिए कमेंट सेक्शन में 2 अच्छे शब्द जरूर लिख दिया करो। अच्छे भी शब्द आप लिख सकते हैं, अगर आपको किसी
चीज में समस्या आ रही है, आपने चीजें नहीं समझ पाई हैं, तो आप अपना फीडबैक जरूर दिया करो भाई। कमेंट सेक्शन ओनली फीडबैक के लिए होता है, तो उसमें फीडबैक तो दिया करो यार, कि हमारे द्वारा भाई हमने यहाँ कैमरे के सामने पढ़ा दिया, अब हमें क्या ही पता यार बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। क्लासरूम होता है, सामने बच्चा बैठा होता पूछ लेते हैं, यहाँ तो यार ऐसा भी नहीं हो पाता कि हम आपसे पूछ पाए। तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अपनी जानकारी जरूर दिया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। उसी हिसाब से कमेंट करो, तो नेक्स्ट में हम और अच्छे से कोशिश करेंगे। वैसे कोशिश तो पूरी करते हैं, इन केस अगर कोई बात हम अपनी अच्छे से नहीं समझा पाते हैं तो उसको यार मेंशन किया करो। मेंशन करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर काम करेंगे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।